अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत होंगे जनाब। ऑनलाइन लोन ऐप्स जो है वो किस तरीके से शहरियों को अपने चंगल में फंसाती हैं और फिर किस तरह से उन्हें इतना परेशान करती हैं कि लोग अपनी जान तक देने लगे, यानी खुदकुशी भी करने लगे। वैसे ही आपको पता है कि माशी बदहाली बहुत ज़्यादा है, गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, मसले मसाइल बहुत हैं जिनको पूरा करने के लिए लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लेकिन अब ये जो ऐप्स आई हैं, लोग समझते हैं ये शॉर्टकट है। कोई खुददार शख्स है, वो ये सोचता है कि भाई मैं जो हूँ वो किसी अपने रिश्तेदार से कर्जा मांगूंगा, और अगर वो पहले भी माजी में भी कर्ज ले चुका है किसी से, तो कोई भी उसे कर्ज नहीं देता। तो वो सोचता है चलो मैं किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि मैं इन ऐप्स के थ्रू जो है वो कर्जा हासिल कर लूँ। अच्छा, होता क्या मैं आपको बताती हूँ। ये इसकी एडवर्टीजमेंट आपको हर जगह नजर आ रही है। सोशल मीडिया की तमाम साइट्स पर जो है वो इसकी एडवर्टीजमेंट है, और इसमें डिफरेंट पैतरे इस्तेमाल किए गए। यानी कि अगर आप बीमार हैं या आपके घर में कोई बीमार है, आप परेशान हाल हैं, आपको जरूरत है, तो फौरी तौर पे यानी 2 मिनट में जो है वो आपको कर्जा मिल जाता है। फिर अब ये जो मेरे अकब में ऐड चल रहा है, मैं देखकर बड़ी हैरान हुई हूँ। इसमें ये दिखाया गया कि एक बाप और बेटी कहीं जाते हैं और बेटी की शायद शादी होने वाली है, और वो एक रूसी जोड़ा देखकर उसको बड़ी चाह होती है। तो इसमें जो है वो इस तरीके से मैसेज दिया गया कि भाई अब आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप अपनी ख्वाहिशें भी जो है वो इस तरीके से पूरी कर सकते हैं, यानी जरूरत और ख्वाहिशात पूरी करने के लिए आप कर्जा ले सकते हैं। अब ये जो कर्जा है ना, मैं आपको बताऊं, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जो निज़ाम राइज है ना, वो इस्लामी निज़ाम राइज है। इस कर्जे का तरीक़ेकार ये होता है कि पहले तो इसकी बहुत सारी ऐप्स हैं। कितनी ऐप्स हैं, लातादाद ऐप्स हैं जो ये काम करी, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा मुनाफे बख्श कारोबार है। लेकिन अब खतरे की घंटी यूं बज गई है कि ये जिंदगियां लोगों की जिंदगियों से खेलने लगा है। लोगों की जिंदगियों से कैसे खेलने लगा है, पहले तो मैं आपको ऐप सिखाती हूँ कि किस तरीके से ये ऐप्स जो है वो बासानी डाउनलोड कर ली जाती है। दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम लोन ऐप पाकिस्तान लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ऐप्स आ जाती हैं। बरवक्त लोन, स्मार्ट कर्जा, उधार पैसा, पैसा यार, ज़रूरत कैश, स्मार्ट कर्जा, उधार पैसा, मैंगो क्रेडिट, अल्ट्रा कैश, मून लोन, सुपर लोन, इजी लोन, रेडी लोन, और पता नहीं किन किन नामों से जो है वो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर लोन आवाम को फराहम किया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से ऐप जो है वो बासानी डाउनलोड कर ली जाती हैं। अब डाउनलोड करने के वक्त क्या होता है, जब आप डाउनलोड करते हैं तो ये कोई भी ऐप जो आप डाउनलोड करेंगे, आप ये देखते हैं कि वो आपसे एक्सेस मांगती है, आपकी गैलरी का एक्सेस मांगती है, आपके कॉन्टेक्ट्स का एक्सेस मांगती है। इवन कई ऐप्स ऐसी हैं जो कि आपके कैमरे का भी एक्सेस मांगती हैं। यानी कि अगर ये कैमरा आपके पास मोबाइल मौजूद है और उनके पास इसका एक्सेस है, तो कभी भी खोल के देख सकते हैं कि किस वक्त क्या हो रहा है। तो मुख्तलिफ जो एक्सेस मांगे जाते हैं, जब आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो बिना सोचे समझे, तो उनके पास आपके कॉन्टेक्ट्स, आपकी फोटो गैलरी, आपकी एक एक चीज चली जाती है। ठीक है, जब वो चली जाती है और आप कर्जे के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10,000 कर्जा लेते हो, ये चुंगल में कैसे फंसाती मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने 10,000 कर्जा लिया है तो आपको क्या वो ऑफर ये देते हैं कि जी 2 मिनट में आपको कर्जा मिल जाएगा। अब आपने कर्जा ले लिया, 10,000 लिया, 10,000 तो नहीं आया, 10,000 से कम रकम आई, क्योंकि कुछ रकम टैक्स की मद में काट ली गई। अब जैसे ही आप कर्जा लेते हो, उमूमी तौर पे जो शिकायत आई है वो ये आई है कि 90 डेज की मोहलत पर लोग कर्जा लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि एक हफ्ते के दौरान ही आपको कॉल रिसीव हो जाती है। जैसे एक केस अभी आया था, मैं आपको बताती हूँ। उसमें क्या हुआ कि एक शख्स ने अपने बेटे के इलाज के लिए जो है ना, वो खुददार शख्स था, उसने सोचा मैं किसी के आगे क्या हाथ फैलाऊं, नादानी आफत है, बच्चा बीमार है, हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे चाहिए। तो उसने इस ऐप के थ्रू, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है क्या है कि जब आप घर में आसपास डिस्कशन कर रहे होते हो, तो उसी तरह की जो आपकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से एड्स भी आने शुरू हो जाते हैं। तो इस पर उसने ये ऐड देखा, ऐड देखकर उसने क्लिक किया, उसने कर्जा लिया, 90 दिन का कर्जा लिया कि जी 90 दिन में मुझे इतने पैसे वापस करने। अब कर्जा लेने के बाद हुआ क्या कि उसको 7वें दिन कॉल रिसीव होती है कि जी आप ये कर्जा वापस करें, और अगर आप ये कर्जा वापस नहीं करेंगे, जैसे उसने कहा कि भाई मैं तो 90 दिन पे लिया है, तो उन्होंने कहा नहीं जी 90 डेज का नहीं है, नहीं तो फिर आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ जो है वो जमा कराएं, यानी कि आप कुछ पैसे जमा कराएं, उससे आपको ये होगा कि हम एक्सटेंड कर देंगे। उसने किसी तरह से फिर लोगों से पकड़ के वो पैसे जमा कराए। फिर उसके बाद पता चला कि जी फिर 10 दिन जो है वो नहीं भेजते, फिर कॉल आ गई, फिर उसने पैसे जमा कराए। यानी उसने जितना कर्जा नहीं लिया था उतना वो पैसे एक्सटेंशन की मद में जो है वो जमा करा चुका था कि किसी तरीके से जो है वो उसको मजीद कुछ दिनों की एक्सटेंशन मिल जाए। तो ये एक ऐसा दलदल है जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं, ख्वाब कुछ और दिखाए जाते हैं और होता कुछ और है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये जो सूदी निज़ाम है इसकी तो वैसे ही हम मुखालफत करते हैं, बाइकआउट करते हैं, क्योंकि सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जो है वो गुनाहगार होते हैं। क्योंकि सूद में ये होता है कि आपकी जो असल रकम होती है वो वहीं पर मौजूद रहती है और सूद आप पर बढ़ता चला जाता है। आप वो सूद की मद में पैसे देते चले जाते हो और वो कुछ जो पैसे हैं वो वही रहते हैं। इस पे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने वीडियो भी बनाई है और इस चीज़ को जो है वो टारगेट भी किया है। अच्छा, ये क्लिक कब कैसे हुआ, ये कैसे इस चीज़ का पता चला कि जनाब इस तरीके से लोगों को जो है वो
ब्लैक मेल किया जा रहा है। अच्छा, ब्लैक मेलिंग का तरीक़ेकार क्या है? ब्लैक मेलिंग का तरीक़ेकार ये है कि जब आप फ़ोटोज़ का एक्सेस देते हैं, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देते हैं, तमाम चीज़ों का एक्सेस देते हैं, तो उस एक्सेस के बाद उनके पास आपके तमाम नंबर्स, पिक्चर्स, प्राइवेट पिक्चर्स, इवन फैमिली की पिक्चर्स आ जाती हैं। अब हुआ ये कि रावलपिंडी के एक शख्स थे, मोहम्मद मसूद साहब, उन्होंने जो है वो यहाँ से कर्ज़ा लिया और उन्होंने 22,000 रुपए का कर्ज़ा लिया। 22,000 का कर्ज़ा बढ़ते-बढ़ते इतना हो गया कि उनको उस कर्ज़े के ऊपर जो सूद देना था, इंटरेस्ट देना था, उस इंटरेस्ट की मद में उन्होंने मज़ीद आपसे कर्ज़ा लिया। फिर उनको धमकी आमेज़ कॉल्स आनी शुरू हो गई। वो इस दलदल में, जिसे कहते हैं ना, धँसते चले गए। उनकी ऑडियो मैसेज है मरने से पहले, क्योंकि उन्होंने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी से पहले उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। बहुत सारे लोगों के पैसे देने हैं सूद के, जो उन्होंने मेरा जीना हराम किया हुआ है। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि घर सेल कर देते, आपने बोला नहीं, घर नहीं सेल करना, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। जी तो नाज़रीन, आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा। अच्छा, उनको धमकाया कैसे जा रहा था कि वो इस नहज पे पहुंचे कि उन्होंने खुदकुशी का सोचा, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक से नंबर लिया, वो कह रहे मसूद का नंबर है, दूसरे से लिया, वो कह रहे तू कह रहे मेरा मामू है। क्या मजाक बनाया हुआ यार तुम लोगों ने। आपके कॉन्टेक्ट नंबरों पे काले करके फिर पता करूँ ये कौन हो तुम लोग। आपके कितने पैसे देने हैं मामू ने? भाई तो कहा 356 रुपए। कैसे पता चला मेरे मेरे पैसे देने लोगों के घरों में काले करूँ, वो अच्छा रहेगा। तुम लोग फ्राडी हो सारे, कॉन्टेक्ट नंबरों पे काले करूंगा। ये मसूद सारे बाहर निकलोगे। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ब्लैकमेल कैसे किया जाता है। इसमें ब्लैकमेल ऐसे किया जाता है कि जब आप अपनी फ़ोटोज़ का और गैलरीज़ का एक्सेस दे देते हैं, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस दे देते हैं, तो फ्रीक्वेंटली आप जिसको कॉल कर रहे होते हैं, चाहे वो आप अपने ऑफ़िस में कॉल कर रहे हों या आप अपने किसी रिश्तेदार को कॉल कर रहे हों, तो वहाँ पर कॉल्स की जाती हैं और वहाँ पर उनको बताया जाता है कि बहुत ही सख्त अल्फ़ाज़ यूज़ किए जाते हैं। उसमें बताया जाता है कि जी जनाब, इस शख्स ने कर्ज़ा लिया हुआ और ये पैसे नहीं दे रहा है और इतना इसका कर्ज़ा है। और ये एक सुबकी का होता है, जिसे कहते हैं ना, सुबकी होती है। आपके किसी रिश्तेदार के पास या इवन आपकी बहन के ससुराल में ऐसी कॉल चली जाए, या किसी ऐसे, या मैनेजर के पास आपकी कॉल चली जाए, या और इस तरह के जो रिलेटिव्स हैं उनके पास कॉल चली जाए, यानी कि ऑफिस में, पड़ोस में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कहीं भी ऐसी कॉल जाए जिसमें कहा जाए कि भाई ये शख्स कर्जा वापस नहीं कर रहा, जबकि आप उस कर्जे से ज़ायद की रकम उनको दे चुके हो, तो ये आपके लिए बड़ी सुबकी का आलम होता है। तो मसूद साहब के साथ इस तरह से हो रहा था कि उनको धमकाया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था, और आपने उनकी ऑडियो में सुना कि वो ये चाह रहे थे कि जी घर बेचकर हम एक कर्जा उतार दें। यानी वो इस नौबत पे आ गए थे कि उनको घर बेचना पड़ता और बीवी बच्चों को लेकर रोड पर आना पड़ता। अभी तक तो पढ़ाई का मसला था, अभी तक तो ये मसला था कि घर का जो है वो खर्चा कैसे चलेगा, दवाई और तमाम एक्सपेंसेस कैसे पूरे होंगे। अब अगर वो किराए के घर में भी आ जाते तो सोचें फिर उनका हाल क्या होता। तो घर वालों ने चूंकि उनकी बात नहीं मानी तो मजबूरन उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा, इस हवाले से जो है वो FIA की क्या कार्रवाई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। FIA की कार्रवाई ये है कि ब्लैकमेलिंग में मुलव्वस ऑनलाइन ऐप्स के 9 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है। ये छापामार कार्रवाई की गई है फाइनेंशियल सर्विसेज सैयदपुर रोड रावलपिंडी पे, और 19 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इस छापे में तकरीबन 9 मुल्ज़मान को अरेस्ट किया गया है। और जो ये प्लाजा था, इसमें मौजूद कंपनी के मुख्तलिफ दफातर मौजूद थे, उन सबको सील कर दिया गया है। जब इनसे इन्वेस्टिगेट किया गया तो इनका कहना था कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये शहरियों को उनको कॉल करने का टारगेट दिया जाता था और इस कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए थे, और जो मुल्ज़मान थे वो मुतासरा शहरी यानी कि जिन्होंने कर्जा लिया हुआ था उनको, उनके दोस्तों को, उनके रिश्तेदारों को और उनके जितने जानने वाले थे उनको मुख्तलिफ नौयत की कॉल्स करते थे। मुख्तलिफ नौयत से अब आप समझ सकते हैं कि जो है वो उन्हें डराया धमकाया जाता था, ब्लैकमेल किया जाता था, हिरासा किया जाता था। और हर जो शख्स वहाँ पे मौजूद थे, जिनमें से मैंने आपको बताया कि 9 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया था, तो हर मुल्ज़िम को रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 150 कॉल्स करने का टारगेट दिया जाता था। अच्छा, इसमें टॉर्चर कॉल से मुतल्लिक एक अलहदा सेक्शन था जहाँ पे टॉर्चर कॉल्स की जाती थी। प्रॉपर उनकी ट्रेनिंग होती थी कि आपने किस तरीके से टॉर्चर कॉल करनी है। ठीक है, हर सेक्शंस को कॉल्स करने के हवाले से अलग अलग काम जो है वो सौंपे जाते थे। D0, D1, D2, DS1, DS2 और DS3 के नाम से सेक्शन बने हुए थे। छापे के दौरान वहाँ से बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, सिम्स वगैरह भी वहाँ से बरामद की गई हैं और इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ जो है वो कर दिया गया। इस हवाले से डॉन न्यूज़ की एंकर हैं सना करीम, उनसे भी हमने रब्ता किया है। सना, बताइएगा आपके पास क्या खबरें हैं? अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ सना करीम और मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, निजी चैनल से वाबस्ता हूँ। बहुत सारी खबरें आप लोगों की समातों की नज़र करते हैं और कुछ खबरों का मकसद ये होता है कि आप लोगों में कुछ अवेयरनेस आ सके, आप लोग मोहतात हो जाएं। के नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि ऑनलाइन कर्ज फराहम करती है और उस कर्ज की वजह से गुज़िश्ता दिनों एक बहुत ज़्यादा अलमनाक हादसा पेश आया जो कि यकीनन बहुत ज़्यादा अफसोसनाक हुआ। एक बंदे ने अपनी जान का खात्मा कर लिया। तो आप खुद सोचें कि ऐसा क्या हुआ होगा उसके साथ कि उसको अपनी जान जो है वो ख़त्म करनी पड़े। तो चंद पैसों की खातिर आप अपनी जान के दुश्मन ना बने, वबाल जान
نہ بنائیں اپنے لیے. اس شخص کو اتنا بلیک میل کر دیا گیا تھا کہ آخرکار اس بندے نے خودکشی کر لی. زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے تو اپنی جان و مال کا جو ہے آپ کو خود خیال کرنا ہوتا ہے. ایسی کسی بھی فراڈ کا حصہ نہ بنیں جو کہ آپ کے لیے آئندہ آگے چل کر آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے. تو آن لائن کوئی بھی قرض فراہم کرنے کی اپلیکیشن ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز ہے تو اس کو قطعی طور پر اس پر اپلائی نہ کریں. اپنی پرسنل ڈیٹا ان سے شیئر نہ کریں جس کے بعد وہ آپ کو بلیک میل کریں. تو خدارہ آپ لوگ اپنی جان کے دشمن نہ بنیں. گویا کہ اب اس کے خلاف ایکشن لے لیا گیا ہے, ان کے دفاتر بھی سیل کر دیے گئے ہیں, کچھ لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی گئی ہیں اور کچھ فرار ہونے میں کامیاب رہے ہیں, ان کی بھی گرفتاری جلدی عمل میں لائی جائے گی. تو اس طرح سے کسی بھی فراڈ کا حصہ نہ بنیں. میں تو بار بار آپ سے یہی کہوں گی. تھینک یو سو مچ ثنا فار یور میسج. ناظرین جتنا ہو جیسا ہو, کہتے ہیں نا کہ جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ, اس میں ہی گزارا کر لیں, اس میں ہی کسی طریقے سے گزارا کریں, کیونکہ یہ وہ دلدل ہے کہ جس میں اگر آپ ایک دفعہ دھنس گئے تو پھر واپس نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا. اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.